अच्छा, जीरो की तो मैंने कई बार बात क्लास में भी की होगी, तो अब से ध्यान से सुनो। अगर मेरा कोई वीडियो आता है तो आपको मूवी की तरह नहीं देखना। अगर आप उसे देख रहे हो तो आप बैठे, कॉपी पेन उठाएं और उसे लिखें, ठीक है? तो आपको गेन हो जाएगा उससे, मतलब उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और उसे थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें। आपको लग रहा है ये तो यूज होता है, बार बार यूज होता है मैथ में, तो भाई आप उसे क्या करें, उसे सेट करें। अगर मैंने जीरो का कंसेप्ट आपको बताया था तो आपको अभी तक वो क्या रहना था, माइंड में याद रहना था, जैसे लवली ने अभी बताया। लेकिन वो तो 1 मिनट का था, उसमें सारी बातें नहीं हो सकती थी। आज डिटेल में बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अच्छा हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में? इंग्लिश में लिखोगे तो ठीक है। तो एडिशन में, ऐड में बात करेंगे। इन केस ऑफ ऐड या एडिशन, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में जैसे कोई नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लो, 13 ले लेते हैं, इसमें ऐड किया 0, इसमें ऐड करते हैं 0, तो जो था नंबर वो एज इट इज रहेगा। रिजल्ट पहले भी 13 था और अब भी, यानी ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीरो में कुछ ऐड करो तो भी नहीं पड़ता, तो भी नॉन इफेक्टिव रहता है। जीरो में कुछ ऐड करेंगे, कोई भी नंबर XYZ जो आपका मन करे उसे ऐड करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जीरो में मैंने 297 ऐड किया तो कितना आएगा, समझे क्या? ठीक है, एडिशन में तो नॉन इफेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर बात करें सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो फर्स्ट केस क्या है, किसी नंबर से माइनस करो, जैसे 27 है, माइनस किया 0 तो कितना आया 27। लेकिन अगर जीरो में से, फ्रॉम जीरो, अगर कोई नंबर जीरो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई नंबर तो ध्यान देना वो नंबर क्या है, 0 - 27, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो ये -27 आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा, क्यों आएगा बताओ। प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन किसका आता है, 0 बड़ा है या 27? याद रहेगा, सेट एकदम बात, ठीक है। तो लिखो जरा इसे, नोट कर लिया? तो क्या देखा, एडिशन के किसी भी केस में क्या रहता है, इफेक्टिव बोल लो या इफेक्ट बोल दो, नॉन इफेक्ट रहा है, ठीक है। और इधर सिर्फ इस केस में नॉन इफेक्ट है, लेकिन इसमें इफेक्टिव है। देखो वैसे इफेक्टिव नहीं है, पहले भी ये 27 है और बाद में भी 27। बस बच्चा ये कहता है 27 माइनस किया। अगर हम किसी नंबर में से माइनस कर रहे हैं तो ऑलरेडी, अगर उसको माइनस करें, किसी भी नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी किसमें है, तो इफेक्टिव ना लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी याद रखना, ये इस वाले में गलतियां के चांस हैं, इस वाले केस में गलती के क्या है, चांस है। समझ आ गया तरफ? जैसे 12 + 0 है तो कितना आएगा 12। और कहीं 17x + 0 है तो कितना आएगा 7x। और कहीं पर 0 - x है तो कितना आएगा -x, ठीक है। यानी होगी अब तो बात क्लियर। अब क्या करना है, हेडिंग डालो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 12 और मल्टीप्लाई की 0 के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर श्योर समझो 9 में, इसका 0 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कराएगा, ध्यान रखना। 0 से और 1 से डेफिनेटली पूछता है। तो कोई भी नंबर हो, 0 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। कोई भी नंबर हो, x लिया तो कितना हो जाएगा 0। और 0 × x क्या हो जाएगा 0। ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्चुअल में प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन माइनस में पड़ता है, आगे बता देंगे। ये क्या है, डिवाइड। क्या है, डिवाइड। तो इसका अगर एग्जांपल लें तो जैसे 20 है और डिवाइड करना है किससे, तो कितना आ जाएगा, जैसे 100 है, डिवाइड ऐसे भी लिख देते हैं, डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड भी बोलते हैं इसको ना, वैसे ये इनफाइनाइट का साइन है, अनडिफाइंड भी है ये नंबर ना, डिफाइन नहीं है एक्चुअली में, तो इसे नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है। देखो अगर आपको समझना है इसे बहुत अच्छे से, तो एक तरीका है मेरे पास, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 0 एक बहुत छोटा नंबर है, 1 ही ले लो चलो,
1 को, 0 एक बहुत छोटा नंबर है, 1 भी 0 के सामने बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में होता है इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे, हाँ, जैसे जागरूक है, इसके पापा जी के पास कोई, सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है 2 लाख की। कितने लाख की? 2 लाख की। और ये 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई। एक भाई को कितने मिलेंगे? 1 लाख मिलेंगे ना। कैसे पता चला? कुछ नहीं किया, इसके डिनोमिनेटर में 2 रख दिया, जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना लाख आ जाएगा? 1 लाख। समझे बात? ऐसा ही तो होता है हर जगह। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो इस नंबर को, जो ऊपर टोटल रखा हुआ है, उसको इतने इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो 0 एक छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। इसके कंपेयर में 1 भी एक, 0 के कंपेयर में 1 भी एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े से बहुत बड़ा लार्जर नंबर है। तो जब ये 0 से इसे डिवाइड करेगा तो बहुत छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? बहुत छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। जैसे इसका 2 पार्ट करने थे तो कितने हो गए? तो इसके बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे नॉट डिफाइन भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं? इनफिनिट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में याद रहेगा। इस पे बेस क्वेश्चन अगर करें तो इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, ऐसे आ जाते हैं। 2 + 3 × 6 - 6 कितना हो जाएगा? बताओ। 2 + 3, 6 में 6 गया तो कितना हो गया? ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, और इधर क्या बचा? 2। समझे? तो यानी ये टर्म तो होगी थी 0। अगर आपको नहीं पता था कि 0 नहीं होती, अगर प्रॉपर्टी या जीरोस आपको नहीं पता कि 0 को मल्टीप्लाई करते किसी भी नंबर से 0 हो जाता है, तो आप कर नहीं पाओगे। देखो, जो नवोदय में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछेगा। 9/2 / 6, और फिर पूछ लेगा इंटू 1/100, और फिर पूछ लेगा 169/44, इतना, ठीक है। और इसके साथ में क्या दे देगा? इंटू क्या कर देगा? 0। जब इंटू 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ से आगे तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी कॉम्प्लेक्स लिख रहा हो इसके अंदर, हमें कोई मतलब नहीं इससे। ये पूरा क्या हो गया? 0। तो ये पूरा तो 0 हो गया, और इधर कौन लिखा हुआ था? तो यही क्या होगा? इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भारी तो नहीं होगा, बस ये है कि लॉजिक थोड़ा सा होगा क्वेश्चन में। अगर वो लॉजिक आपको तुरंत आ गया समझ तो हो जाएगा, जिसको आएगा नहीं वो उसको 15 मिनट, बताओ इस पे 10-10, 15-15 मिनट वेस्ट कर देंगे बच्चे। उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना उसके बाद भी, तो उससे बेटर है पहले ही समझो। नहीं, जरूरी नहीं गलत है। तो इसमें क्या लिख दोगे? मल्टीप्लाई में इफेक्टिव लिख दोगे। जो भी आंसर होगा वो, यानी मल्टीप्लाई अगर 0 होगा तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव को भी कह सकते हैं बहुत, इधर भी इफेक्टिव होगा। लेकिन एक और बात देखें, डिवाइड में भी क्या होता है? इफेक्टिव होता है। एक और बात देखें, जैसे 0 से 100 को 0 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इधर देखो सब, 100 से 0 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड। अगर 0 को 100 से डिवाइड करें, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 / 100 तो 0 आता है। क्या आता है? 0। समझे बात को? यानी अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाती है, या ऐसा कुछ समझ लो 0/2 तो कितना आ जाएगा? 0। या ऐसा कुछ समझ लो 0/6 तो कितना आ जाएगा? 0। समझ गए क्या? यानी न्यूमरेटर में ये 2 केस है, डिवाइड में न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाती है तो आंसर आएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ जाती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर उसे आप क्या बोल दोगे? नॉट डिफाइन, ठीक है। देखो एक और चीज है, एक्सपोनेंट, पावर की अगर बात करें, अगर 0 पावर में आ जाती है, 0 क्या आ जाती है? 0 इन पावर। अगर 0 पावर में आ जाती है तो क्या करेंगे? तो जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें लिख रहा है 2 की पावर 0, तो वैल्यू कितनी होगी? 0 अगर पावर में आ जाएगी तो कितनी होगी वैल्यू? 1 होगी। किसी की भी पावर, किसी भी बेस, इसे बेस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? किसी भी बेस की पावर, किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है? 1। जैसे 12 की पावर 0 तो वैल्यू 1, x की पावर 0 तो वैल्यू 1। ध्यान रखना, पावर में अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये पता है ना? जैसे ये मैंने लिखा 2 की पावर 0, तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? पावर। लिखें इसे भी। क्वेश्चन देता हूं एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, 100 की पावर 0 + 3 की पावर 0 +
10004 की पावर 0। जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। 3, हाँ ठीक है, आ जाओ चलो, जो बोला था नहीं बताना, चलो कोई बात नहीं। 100 की पावर 0, 3 की पावर 0 और इसकी पावर जो भी है हमें उससे मतलब नहीं, तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी और आंसर कितना आएगा? ठीक है, उतारो। टी ऑफ जीरोस क्या क्या बताया? एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 0 किया तो आंसर क्या आएगा? 2 और 0 + 2 किया तो आंसर क्या आएगा? 2। सब्ट्रैक्शन बताया, सब्ट्रैक्शन में अगर 2 - 0 किया तो कोई फर्क पड़ेगा? कितना आंसर आएगा? 2 - 0 और 0 - 2 समझ आ गया ना? मल्टीप्लाई में कैसे? जैसे मैंने एक नंबर लिया 1000, उसे मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर, एक अल्फाबेट लिया x, मल्टीप्लाई की किससे? 0 तो आंसर कितना आएगा? 0। समझ गए ना? डिवाइड में अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया, यानी 0 को डिवाइड किया 100 से, 0 डिवाइड बाय 100 तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यानी 100 डिवाइड बाय 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? इसमें कंफ्यूजन अभी कोई बच्चों को, देखो इधर 100 डिवाइड बाय 0 होगा तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। और 0 बाय 100 होगा तो क्या आएगा? क्लियर करो इस पॉइंट को, समझ गए? कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा ये ऐसे लिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसे ही तो बोलते हैं, ये सबको पता है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नहीं, पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये तो सिंपल सा टॉपिक है। 1 है कौन? 1। अगर 1 की आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो चलो आप ही बताएं। जैसे कोई नंबर लेते हैं, बताओ कौन नंबर ले? 100। चलो 100 मल्टीप्लाई करो किससे? आंसर कितना आएगा? 100। पहले क्या था, अब क्या है? कोई फर्क पड़ा? चलो मैं आपका नाम लेता हूं, अंकुर। क्या किया? ये समझाने का तरीका है, अंकुर एक्चुअल में नंबर थोड़ा ही हो सकता है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? अंकुश। अंकुर से अंकुश कैसे बन जाएगा भाई? कौन सा था ये? अंकुर ही तो आएगा। पहले भी एक अंकुर थे, अब भी एक अंकुर। दैट मीन्स बात ये है, 1 की किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट्स में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? जो पहले था एज इट इज आता है। जैसे मैंने लिखा 17 × 1 तो कितना आएगा? x × 1 तो क्या आएगा? जैसे मैंने लिखा पाई, ये क्या है? × 1 इक्वल। ये पाई पता है क्या होता है आपको? चलो इसे भी लिख लो, याद रखें। कितनी वैल्यू होती है कोई बताएगा? हाँ 22/7। या पॉइंट में क्या वैल्यू होती है इसकी? हाँ बोलो। 3.14 याद रखोगे आप। यानी कहीं अगर पाई आ जाएगा मैथ में तो आप क्या लिखोगे उसकी वैल्यू? 22/7। या फिर अगर डेसिमल में रखनी है तो ऐसा समझे कोई एक कर ले, इससे से डिवाइड करके ये आ जाएगा। हालांकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, कोई दोनों, इन दोनों में से कोई भी तो, लेकिन जब इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी। तो इसी को डिवाइड करके ये लिखा हुआ है, ठीक है? याद रहेगा, इसे भी नोट करके लिख लो, याद रखें इसे भी। और हो गया